अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। ये जुमलेबाजी और ये जो फेंकने की और ये फीता काटने की और जो संस्थाओं को बेच दिया है 9 साल में, इससे काम चलने वाला नहीं। देश के युवाओं ने मन बना लिया है। जिस तरीके से 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया था, देश के युवा फिर इंडिया को लाने जा रहे हैं। इंडिया की सरकार बनेगी, ये तय मान लो। 70 साल जिसका नमक खाया उसको ये भूल गए। आज 9 साल के अंदर जो आके हमारे साथ जुमलेबाजी कर रहा है, हमारे भावनाओं से खेल रहा है, वो इनके लिए भगवान नजर आ रहा है। अडानी अंबानी को नंबर 1 में जो पहुंचा दे, जो मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है, दुनिया में मूर्ख हैं अनेक। मोदी जी की मोहब्बत में हमने अपने पत्नी के जेवर भी बेच दिए। अपना जो जमा पूंजी थी वो चली गई। जो छोटा मोटा वर्किंग रोजगार था वो सब चला गया। तो अब मैं जाग गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर युवा, हर नागरिक जागे। 2024 तक जो भी उससे हो सके, पकौड़ा तल ले, चाय बेच ले, मूंगफली बेच ले, कुछ भी कर ले, पर नेतागिरी भाजपा की ना करे। तब 2024 के लिए नरेंद्र मोदी ने पैसे इकट्ठा किए हैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए, कि ताकि वो करते रहे मोदी 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 मोदी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं TNX न्यूज 24 को लेकर के। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारियों की बात कर रहे हैं, कौन कितना मजबूत होगा। G20 सम्मेलन हुआ है, बहुत सारे देश के प्रतिनिधि भारत आए, उनका मान सम्मान हुआ। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में रहने वाले तमाम जो गरीब बस्ती जो थी उनको उजाड़ा गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तमाम वो वीडियोज आ रहे हैं सामने, उसका जवाब कौन देगा? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो G20 सम्मेलन से उनका कुछ हित नहीं जुड़ा हुआ है? क्या बहुत सारे सवाल हैं। क्या 24 के पहले कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है कि 24 में बीजेपी को टक्कर देगी? बहुत सारे लोग बातचीत करेंगे। G20 का सम्मेलन होता है दिल्ली में, कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि देश में जो है G20 हो रहा है और हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली में जो है गरीबों को यहाँ ढका गया या उजाड़ा गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ आप देश को विश्वगुरु की तरफ बनाने की बात करते हैं और एक तरफ गरीबी, बेबसी, लाचारी को जो ढक रहे हैं। ढक के देश को विकसित करेंगे? ढकने से जो है कोई चीज़ छिपी रहेगी? सुना कि जो बाइडेन जाके विदेशों में बोले हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता पे जो है मोदी जी नज़र फेर लिए हैं, बोलते नहीं हैं। तो वहाँ विदेशों में ये बात फैल रही है और इधर शान बघार रहे हैं कि मैं जो है G20 करा दिया। अरे भाई, यहाँ के बेरोजगारों को कितना रोजगार दे रहे हैं, यहाँ की गरीबी, बेबसी, लाचारी से जनता के जीवन स्तर कितना ऊपर उठा रहे हैं, इस पे जवाब दें देश के प्रधानमंत्री ने। एक और काम किया गया, वहाँ पर इंडिया की जगह मोदी जी जहाँ बैठे थे वहाँ पर भारत लिखा गया था। भारत। और जगह क्या लिखा गया था ये भी तो बताइए। और जगह तो इंडिया लिखा था। आपको क्या पसंद है, इंडिया या भारत? हमें दोनों पसंद है, दोनों है। उसमें तो संविधान में ये बातें हैं, इसमें तो कोई नकारने वाली बात नहीं है। वो कुछ भी करें लेकिन देश का विकास करें। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी दूर करें, भ्रष्टाचार समाप्त करें। हो चुका है 9 साल बेमिसाल हो चुका है हमारा। कहाँ हैं आप? 9 साल बेमिसाल केवल नारा है ना उनका। जनता तो त्राहिमाम कर रही है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं। तो कहाँ से ये देश विकसित होगा? कहाँ से ये ले जाएंगे विश्वगुरु बनाने के लिए? पहले देश पे ये जो है चिंतन मंथन करें, देश के लोगों को खुशहाल बनावें। और इस तरह से ढकने से काम नहीं चलेगा। गरीबी, बेबसी, लाचारी को जो वो आप बता रहे हैं टेंट लगा के ढक रहे हैं, तो ये कब तक ढकेंगे? कब तक इस तरह से ढक के अपना जो सीना तानेंगे 56 इंच का? हकीकत में यहाँ से ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, तब आप विश्वगुरु बनेंगे। और जनता को गुमराह करके और जनता को बरगला के, बाड़ी के सौदागर बन के, बाड़ी के जादूगर बन के आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जनता आपको जान चुकी है। जनता आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया और उसके बाद भी आप कोई काम नहीं किए। भ्रष्टाचार के मामले में आप कहते थे कि मैं सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, उनकी संपत्ति जब्त करूंगा। महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार लगाए आप, उसके बाद 4 दिन बाद उन्हीं को अपने दल में मिला के उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। लौटता हूं आपके पास।
क्या लगता है कि कांग्रेस इतना मजबूत हो गई है कि बीजेपी को 24 में चुनौती दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी? अभी आप जीता जागता उदाहरण देख लो। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए अजय राय की अध्यक्षता में, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देते हुए उनकी सीट को जिताया गया, तो इस तरीके से तो हम गठबंधन मजबूत की तरफ जा रहे हैं, एक मजबूत गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक मजबूत गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्यों नहीं हम मजबूत हो रहे? बीजेपी के 9 साल बेमिसाल के आगे 9 साल तो बेमिसाल ही है। 50 का तेल 100 में, 400 का सिलेंडर 1200 में, है ना, 50 का 58 का डॉलर 86 में। हम तो बेमिसाल ही हैं। बस हम समय का इंतजार कर रहे हैं, 2024 में जवाब देंगे। और कोई सवाल आप विश्व गुरु के बारे में पूछ रहे हैं? बताइए। विश्व गुरु डंका बज रहा है। वो डंका नहीं बज रहा। आप वो जो क्या है G20 है ना, यहाँ की वित्त मंत्री, सॉरी यहाँ की कह रहे, भारत की वित्त मंत्री ने 990 करोड़ रुपए का ये निकाला था। कितना खर्चा हुआ मालूम है? 4000 करोड़, 4100 करोड़ खर्चा हुआ है। जानते हैं? नाम भी तो हुआ है महाराज पूरी दुनिया में। तो फिर 990 करोड़ का क्या चीज़ है फिर वो? जब उस पर पास हो गया था बिल कि इतना खर्चा किया जाएगा G20 पर, तो 3 गुना और ज़्यादा करने का, इसका मतलब 2024 के लिए नरेंद्र मोदी ने पैसे इकट्ठा किए हैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए, कि ताकि वो करते रहे मोदी 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 मोदी। क्यों भाई? 75% आपने ज़्यादा खर्चा दिखाया। क्या है इसका? तो नाम भी तो ज्यादा हुआ, नाम भी तो ज्यादा हुआ भारत का। एक मिनट, ये इवेंट कैसा? ये व्यापार कर रहे हो तुम, देश की जनता के सामने छल कर रहे हो, उसकी टैक्स के पैसे के साथ तुम छल कर रहे हो। और विश्व गुरु की बात कहने तो रशिया भी नहीं आया, चीन जिसके लिए रेड कारपेट और झूला झूलाते थे वो भी नहीं आया। वो तुम्हारे बॉर्डर में घुस के गांव बसा देता, वहाँ भी तुम नहीं बोलते। और विश्व गुरु के ले लीजिए, 3 दिन तक वहाँ के कुत्तों को बंद रखा गया, खाने से पीने से महरूम रखा गया, वो भूखे प्यासे 3 दिन तक कुत्ते मरते रहे। नरेंद्र मोदी तुम शर्मनाक। पर दिल्ली में एक भी भिखारी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना झुग्गी झोपड़ियां नहीं है, सब हट गए हैं, लोगों को बढ़िया जगह भेजा गया है। गुजरात में भी तिरंगा लगा के गरीबों की बस्तियों को छुपाया गया था। यहाँ मुझे इवेंट्स के माध्यम से फूल फ्लावर और डेकोरेट करके छुपाया गया, गरीबी को छुपाया गया। यही तो बता रहा हूँ कि 80% जनता, जो 80 करोड़ जनता है, जो 5 किलो राशन पे जिंदा है, तो उस देश को आप कहते हो खुशहाल देश है, उस देश को कहते हो आप उन्नति वाला देश है, उस देश को आप क्या किस नाम से भाजपा नवाजती है, ये भी जानना चाहिए। सवाल दे देता हूँ, क्या लगता है कि G20 सम्मेलन कैसे देख? मैं जो बात कह रहा हूँ ये तो एक अलग मेन मुद्दे की बात करिए। जो भी सरकार है 2024 में बनती है, ठीक है ना, मैं पब्लिक से और भारत की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि जो क्षेत्र में आपके विधायक MP या जो भी आपसे वोट मांगने जाए, तो ये जनता उनसे पूछे हमारी 5 साल की क्या गारंटी है, हमें रोजगार मिलेगा 5 साल के अंदर, हमें शिक्षा फ्री मिलेगी कि नहीं, हमें इलाज फ्री मिलेगा कि नहीं, हमारे लड़के को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं। कैसा रहा भाजपा का 9 साल? कैसा रहा? मैंने कहा ना, जो भी पार्टियां आए इसकी जिम्मेदारी लेना पड़े। अरे 9 साल कैसा रहा पूछ रहा हूँ मैं, 9 साल निकल गए चुके हैं। 9 साल क्या रहा है ये तो आप खुद ही देख रहे हैं ना, सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना। तो जब आप मीडिया कह रही है तो ठीक कह रही है। आप परेशान नहीं है महंगाई से? अरे परेशान तो आदमी अपने घर से भी है। हाँ। 9 साल मोदी का सफरनामा, 9 साल मोदी का सफरनामा। मैं एक गाना आपको आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। अडानी
अंबानी को नंबर 1 में जो पहुंचा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, दुनिया में मूर्ख हैं अनेक, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या क्या कह रहे हैं? आप जो दादा अभी बोल रहे थे, ये बहुत ही परेशान और बहुत ही पीड़ित, हमारे जैसे न जाने इनके 4-5 बच्चे भी हैं, और ये अपनी आत्मा अपने हृदय से जो आवाज़ निकाले हैं, ये हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। मोदी जी से मोहब्बत हमने बहुत कर ली है। आपने मोहब्बत की थी? बहुत मोहब्बत कर ली है। मोदी जी की मोहब्बत में हमने अपने पत्नी के जेवर भी बेच दिए, अपना जो जमा पूंजी थी वो चली गई, जो छोटा मोटा वर्किंग रोजगार था वो सब चला गया। तो अब मैं जाग गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर युवा, हर नागरिक जागे। 2024 तक जो भी उससे हो सके, पकौड़ा तल ले, चाय बेच ले, मूंगफली बेच ले, कुछ भी कर ले, पर नेतागिरी भाजपा की ना करे। करना है तो राहुल का साथ दे, राहुल गांधी का साथ, राहुल गांधी के साथ दे। राहुल गांधी तो पप्पू है, बीजेपी वाले कहते हैं। आपके कहने से पप्पू हो जाएंगे, हमारे कहने से पप्पू हो जाएंगे। एक चाय बेचने वाला का लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री का बेटा का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पढ़ा लिखा है, जेंटलमैन है, उसके वर्ल्ड जेंटलमैन है। बच्चे के तरीके मोदी के पास थोड़ा सा खेल क्या लिया, मोदी जी को सपना आने लगा, ये क्या हो गया। राहुल गांधी इतने मजबूत हो गए कि 24 को कांग्रेस को मजबूत कर देंगे। राहुल गांधी चाहे मजबूत हो चाहे ना हो, लेकिन आज की डेट में उनको एक एक युवा, एक एक बहन, एक एक माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ, राहुल के साथ में है। राहुल को इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं कि भैया हमें गृहस्थ वाले आदमी चाहिए, जो हम हर त्योहार अपने घर में कर सकें। ना दीपावली कर सकते हैं, ना होली कर सकते हैं, ना रक्षाबंधन मना सकते हैं। 9 साल में जो भी रहा है केवल इन VIP लोगों के लिए। कभी भीख में 200 रुपये सिलेंडर कम कर देते हैं, कभी भीख में 5 किलो राशन देने का काम करते हैं। तो भैया इंडिया है, इंडिया भीख नहीं लेगी। अब तो भारत बनने जा रहा है ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं भारत नहीं, भारत है, भारत है, भारत में अब हम इंडिया है, भारत है, इंडिया भी है। सनातन धर्म एक ऐसी धर्म होती है कि जिसकी जड़ें पाताल तक हैं। इंडिया की भारत आपको कौन पसंद है? हमारा इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों है। क्या नाम है आपका? जी, मैं इंडिया पे बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो गठबंधन बनाया है इंडिया करके, तो मैं एक व्यक्ति हूँ, कल को मैं मर्सिडीज नाम रख लूँ तो मर्सिडीज तो हो नहीं जाऊँगा। इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए एक भ्रमित नाम रख लिया इंडिया। इंडिया है क्या? ये अंग्रेजों का दिया हुआ इंडिया एक शब्द है। जब अच्छा एक बात बताइए, मेरा सवाल है, समय दे दीजिए फिर उसके बाद पूछिएगा। जब हमारे देश पे अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, देश को आज़ादी मिली, तो उस समय कांग्रेस जो है चली आ रही थी, भाजपा नहीं थी। भाजपा आई है 1980 के दशक में। तो जब आई इंडिया वर्ड वहाँ से उत्पत्ति हुई है कि उस समय इन्होंने, आपके कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का दिया नाम। 2 मिनट जल्दी, अंग्रेज नहीं अंग्रेजों का मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने जाते जाते इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। उसमें हिंदुस्तान और भारत अलग अलग है। जवाहरलाल नेहरू, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने अपने कुर्सी, आपने अभी बोला कि हिंदुस्तान और भारत अलग अलग है, बोला आपने अभी नहीं, बंटवारा हुआ अभी बात तो है क्या ये? मैं बात तो सुनो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, पाकिस्तान नहीं बोला था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, अब उस समय जब इंडिया, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुर्सी के चक्कर में 2 हिस्से कर दिए। हमारे भाजपा का क्या है? अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत। पाकिस्तान भी लेंगे आप लोग? पाकिस्तान भी रहेगा और बांग्लादेश भी रहेगा। भाई साहब, उसके बाद सुनिए, उसके बाद देखिए भाई साहब जो कह रहे हैं कि इंडिया अलग है, भारत अंग्रेजों का नाम है वो। अरे अंग्रेजों की दी हुई तो चाय भी है। जो हम चाय पीते हैं सुबह उठते एक साथ में पहले चुस्की लेते हैं, वो अंग्रेजों की दी हुई है। स्टेशनों पे फ्री बंटवाया करते थी अंग्रेज। और आप सुनिए, आज जब रिकॉर्ड नहीं, अरे आप चलिए ठीक है, आप राजा। चाय तो विदेशी है महाराज, आप इसमें मत आइए। चाय विदेशी है, पता है आपको? पैदा होता है चाय, उसके पहले विदेशी है चाय का ओरिजिनेट विदेशी है। सबसे ज्यादा फ्री बटाने का काम करती थी चाय अंग्रेज। और दूसरी चीज सुनिए, हमारे यहाँ जब मुगलों को यहाँ से जाना हुआ तो
नवाब वाजिद अली शाह का जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, शायद आपने सुना होगा। नवाब वाजिद अली शाह जूता पहनाने वाला कोई था। एक मिनट, तो वो उन्होंने कहा कि आप नवाब साहब क्यों नहीं जा रहे हैं, कहने कि हमारा कोई जूता पहनाने वाला नहीं है। बाजों का ग्रुप बन गया इंडिया। अरे भैया मेरे आप मेरा सवाल भाजपा में थे, आज 2 दिन पहले ये कांग्रेस में आ गए। देखो, ये इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया, समझ रहे हैं? तो इनको पहले संविधान पढ़ना चाहिए। जो भी आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ रक्षा मंत्री हैं, वो सब सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। किसने दिया है? बाबा साहब भाजपा ने दिया है क्या? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर। क्या मतलब कह रहे कि आप उनको बोल दे रहे हैं? भैया 70 संविधान आप क्या बोल रहे हैं? 70 साल जिसका नमक खाया उसको ये भूल गए। आज 9 साल के अंदर जो आके हमारे साथ जुमलेबाजी कर रहा है, हमारे भावनाओं से खेल रहा है, वो इनके लिए भगवान नजर आ रहा अब है। एक बात बताइए, मेरा सवाल सुनिएगा पहले। आपने कहा इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है। हम जाएंगे। अब सवाल ये है जो कि दी हुई अंग्रेजी भी सवाल तो ये है। है, सुनिए। आज अंग्रेजी भी तो लोग बोलते हैं, किसकी देन है? अभी आप मोबाइल है मेरा, ये लीजिए। आपसे कह रहा हूँ हिंदी में कोई चीज आप इसमें नंबर फिट कर दीजिए। आप हिंदुस्तान भाजपा ने अभियान चलाया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम इंडिया, उसमें इंडिया नाम नहीं आया क्या? जब इंडिया अलायंस बन चुका है, 9 साल से सत्ता में है, अब याद आया कि इंडिया को भारत करना चाहिए। 2004 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने प्रस्ताव रखा था यूपी के विधानसभा में कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, यही भाजपा थी, उसने वॉकआउट कर लिया था। क्यों किया था? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आज ये इंडिया के गठबंधन में उनके लड़के हैं ना, आज वही कांग्रेस जिन्होंने डंडे मारे मुलायम सवाल का जवाब नहीं दिया। उस समय भाजपा ने क्यों वॉकआउट किया था? की गोद में बैठे हुए उस समय भाजपा ने वॉकआउट किया था, क्यों किया था? 2004 में क्यों? अपने पिताजी के सम्मान सब देखे। कभी तब इंटरनेट का वैल्यू कम था, पहले था आदमी को बांध के कहीं भी सड़क पे मार मार के चमड़ा उतार लेते थे। आज इतना हम आप लोग मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, इतना मीडिया हो गई, इतना लाइव टेलीकास्ट हो गया, गूगल हो गया, सब कुछ हो गया है। आप आज एक जमाने में कोई चट्टा नहीं मार सकते हैं। 24 में कांग्रेस मजबूत है कि भाजपा को हरा पाएगी? देखिए, ये जुमलेबाजी और ये जो फेंकने की और ये फीता काटने की और जो संस्थाओं को बेच दिया है 9 साल में, इससे काम चलने वाला नहीं। देश के युवाओं ने मन बना लिया है। जिस तरीके से 2014 और 19 में, सुन लीजिए पूरी बात, अरे सुन लीजिए पूरी बात। देश के युवाओं ने जिस तरीके से 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया था, देश के युवा फिर इंडिया को लाने जा रहे हैं। इंडिया की सरकार बनेगी, ये तय मान लो। समझ रहा है? इंडिया को लाएंगे या कांग्रेस को लाएंगे, ये आप बताइए। सुन लीजिए मेरी बात। इंडिया जैसे 28 दल, कांग्रेस जैसे 28 दल इंडिया के पार्ट हैं। जैसे इंडिया गठबंधन है, वैसे इंडिया गठबंधन मतलब अलायंस है एक। तो एक अलायंस है, उस पर इतना लोग। G20 समिट हुआ, क्या कहेंगे उसको? अरे वो एक देखिए, ये जो ग्लोबल 20 देश हैं, वो एक अपने टाइम आने के बाद, एक अपने नंबर आने के बाद हर देश में होता है। अभी अरे सुन लो मेरी बात। गुजरात मुख्यमंत्री थे तो इनको बाहर जाने का वीजा और पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पैर छुए जा रहे हैं। अरे मोदी जी के पैर नहीं छुए जा रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा इतना देश महान है कि जहाँ जाओगे पैर नहीं, आपको नमस्कार भी करेंगे। कार से चलने वाला कार से न चल के आपको नमस्कार करेगा। आप कह रहे थे आप पहले भाजपा में थे। मैं भाजपा में था। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये छोड़ दिया कि जब जागो तब सवेरा है। इससे मेरे भाइयों का भविष्य जुड़ा है, इससे मेरे माताओं का भविष्य है। आज हमारे यहाँ कोरोना का टाइम जब आया है, आज उसी के गोद में ये भी अरे कांग्रेस में क्यों नहीं भाई? वो देखे, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस सशक्त है। और आप देखिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी नंबर। इंडिया वाले तय तो करें कि कौन है इनका नेता। इंडिया को तय कर। चेहरा कौन? नीतीश कुमार है? इनका नेता। चेहरा कौन? चेहरा राहुल होंगे हमारे। राहुल। कौन होगा चेहरा भाई? देखो, ये इंडिया अलायंस, सुन लीजिए मेरी बात, ये इंडिया अलायंस बाद में तय करेगा कि देश का, इंडिया का नेता कौन होगा। ये एनडीए ने भी किया था। जनता चेहरा देख के नहीं, जनता अलायंस की नीतियों को तय करके इस बार वोट करेगी। क्या माहौल है दादा? बताइए, वोट किसको देगी? जब देखिए
हर पार्टी में चेहरा होगा, जैसे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी चाहे मायावती, तो वोट किसको देगा? मायावती को देगा, अखिलेश को देगा, कांग्रेस को देगा। चेहरा कौन है? कह रहे इंडिया गठबंधन है वो। इंडिया में चेहरा कौन है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी कौन चेहरा था बताओ उनका? उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन था? नहीं, अभी तय नहीं हुआ। सवाल तो लो यार। सवाल 2017 में चेहरा कौन था? 2017 में चेहरा कौन था यूपी में? चेहरा कौन? योगी जी थे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं नेतृत्व में योगी नहीं, आखिरी समय तक केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम चल रहा था। आप इंडिया के जो वो हो समर्थक हो, आपको पता हो क्या बताए? मनोज सिन्हा नाम आए थे सामने, मनोज सिन्हा गाजीपुर के, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट मांगा गया था। ठीक है, बिना कटियार का बैनर लगा। 2022 में भी चेहरा माननीय 22 में थे, 17 में नहीं। हमारे 22 में थे, 17 में नहीं। 22 में थे, 17 में नहीं है। 17 में नहीं। आप हमें 2 मिनट समय दे दो। 17 में नहीं थे चेहरा। वो बात छोड़िए, मैं आपके चैनल के माध्यम 17 में चेहरा नहीं थे। अरे मैं आज की बात 17 में, पहले आज की बात करिए ना। 17 में वर्तमान आज की बात करिए। तो नेहरू की बात करते थे। बात सुन लीजिए, फिर नेहरू को क्यों याद करते? 2024 में, फिर नेहरू को क्यों याद करते? 2024 में नेहरू को क्यों याद आप भी बिक गए क्या? नेहरू तो पिछले हैं। क्या मीडिया बिक गई है? नेहरू तो पीछे गए आप हैं। दूसरे की बात नहीं सुन रहे। फिर वही आप अपनी बात, आप क्या बिक गए हैं? नहीं, मैं जो आज की बात कर रहे हैं। मैं जनता, मेरी वाले बात को धरिए। जनता जब आप आज की बात कर रहे हैं, सुनिए 2024 में आज की बात कर रहे हैं तो भाजपा नेहरू को क्यों याद करती है? नेहरू चले गए हैं, नेहरू चले गए। पैदा हुए छोटे थे, बड़े होंगे तो उनकी उत्पत्ति पे जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? 17 में जा रहा हूँ, 2017 में मैं भी जा रहा हूँ। हमें इंडिया के बारे में 2 मिनट समय दे दो, अभी खोल के पूरी पट्टी रख देते हैं इनकी। 2 मिनट बोलना नहीं आप इंडिया की तरह से समर्थन न करना, हमें बोल लेने दो। इंडिया है क्या? इंडिया है क्या? देखो अलायंस है उनका, अलायंस बनी है ना, देखो फिर वो भ्रमित करने वाला भाई कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बंटवारा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू कुर्सी के चक्कर में, देश को बांट दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में, ठीक? तो सबसे बड़ा वहीं से शुरू होती है, कुर्सी के चक्कर में। और भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत। बीच में आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, पाकिस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। देश भी है और हिंदुस्तान भी है। हम उस अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। ये बात तो पूरे होने दो। तो इसके बाद फिर आइए देखिए, जब 1971 में लड़ाई हुई पाकिस्तान में और पूरी बांग्लादेश जब बना, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगर चाहती तो बांग्लादेश को सैन्य जो भेजा था, अपना जो जीत दिलाई थी, बांग्लादेश को अपने अंडर में कर लेती, वो भारत का एक हिस्सा बन जाता। फिर नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर आइए आज इस समय जो है जो ये जेपी नारायण का आंदोलन चला, जिसमें नेता उभर के आए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और भाजपा के लाल कृष्ण शेरवानी जी, बहुत से नेता उभर के आए। उसी के साथ लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की भी उत्पत्ति हुई, एक आंदोलन चला था कांग्रेस के खिलाफ। जब उसके बाद फिर ने उठा के इंदिरा गांधी जी ने जेल में भर दिया लालू यादव, मुलायम यादव और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। भाजपा लड़ती रही और आज जो है 65 सालों के बाद कांग्रेस को उठा के बाहर फेंक दिया। किसने रास्ता दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इंडिया कहाँ है महाराज? मैं वीडियो खत्म करता हूँ। लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल था मैंने दिखाया। 24 को लेकर के क्या बीजेपी इतनी मजबूत है कि 24 में आएगी, या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 24 में वो बीजेपी को हटा पाएगी? इंडिया अलायंस हुआ है, भारत और इंडिया नाम बदलने की चर्चा हो रहा है, G20 सम्मेलन होता है, वहाँ पर गरीबों की झुग्गी बस्तियाँ तमाम हटाई जाती है, तस्वीरें सामने आती हैं। वो गरीब और जो तमाम जो मजदूर संघ थे, वो जो लोग थे, वो कहाँ गए होंगे? क्या उनकी दोबारा जो घर टूटे हैं बनाए जाएंगे, नहीं बनाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।